गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि रजावत भी मौजूद है और बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। ट्रंप पर जानलेवा हमला होता है क्योंकि वो पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान ये हमला किया गया। लेकिन अब आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उन्हें तुरंत ही अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर जब वो पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, एक हमला किया जाता है। इसी के दौरान सीक्रेट एजेंट्स जो हैं एक्टिव हो जाते हैं और एजेंट मूव करके बोलने लगते हैं। लेकिन आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप अपने कान पे, दाहिने कान पर हाथ लगाकर पोडियम के नीचे झुक जाते हैं और उसके बाद चीख पुकार मच जाता है। लेकिन वहीं पर सिक्योरिटी एजेंट जितने आपको दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, वो इन्हें घेरते हुए, ट्रंप को घेरते हुए तुरंत एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में ले जाते हैं और वहां उनका इलाज शुरू हो जाता है। आपको बता दें, मुट्ठी भर कर देखिए, हाथ की मुट्ठी बंद करके कुछ डोनाल्ड ट्रंप इन तस्वीरों में कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर, राहत की खबर यह है, हमले के बाद अस्पताल लाए गए थे ट्रंप, अब वो खतरे से बाहर हैं। तो एक तरफ जहां डोनाल्ड ट्रंप अब खतरे से बाहर है, लेकिन उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है लगातार। और यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी उनसे फोन पर बातचीत की है। जाना है जिस तरीके से उन पर हमला हो जाता है, हर कोई हैरत में पड़ गया है कि इसके पीछे कौन है, किसकी साजिश है। लेकिन जो बाइडेन ने फिलहाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालचाल जाना है। आपको बताते चले कि इसी साल अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव भी होने हैं। दोनों ही प्रतिद्वंदी भी हैं एक दूसरे के, और दूसरी तरफ एक दूसरे का हालचाल भी हमें समय समय पर लेते रहते हैं। तो ऐसे में जब ट्रंप को गोली लगती है, उनका हालचाल लिया है जो बाइडेन ने। देखिए, लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पर जब हमला हुआ, इसी दौरान ये खबर मिल रही है कि 2 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि आया था, उसको भी फिलहाल मार गिराया गया। ट्रंप पर हमले की घटना में 2 लोगों की मौत की खबर का अपडेट इस वक्त आपको बता रहे। एक तरफ बाइडेन ने ट्रंप से फोन पर बात की है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता रहे 2 लोगों की मौत हुई। हमलावर को सुरक्षा बलों ने एकदम से, आपने देखा जैसे ही वहां पर चारों तरफ आपाधापी मच जाती है, उसके बाद हम लगातार आपको बता रहे हैं कि जो सीक्रेट एजेंट्स थे वो एक्टिव हो जाते हैं। ट्रंप सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो हमलावर आया था, उसको जो सीक्रेट एजेंट्स थे, जो वहां पर टीम तैनात थी, उसने मार गिराया। चुनावी रैली में एकदम से आपने देखा कि जैसे अपना संबोधन दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उसी के बाद ताबड़तोड़ गोलियां जो है बरसनी शुरू हो जाती है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई और बटलर में जब वो मंच पर बोल रहे थे, तभी गोली चलने की आवाज अचानक से सुनाई दी। इस वक्त आपको तस्वीर लगातार हम दिखा भी रहे हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप नीचे झुके और उसके बाद सीक्रेट एजेंट्स एक्टिव हो गए थे। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला हुआ है, वो तस्वीरें क्या बता रही है। पेंसिल्वेनिया की एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे, संदिग्ध हमलावरों ने गोलियां जमकर चलाई और जो डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। गोली से आपको बता दें कान पर कुछ चोटें आई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखिए कैसे एकदम नीचे, पोडियम के नीचे हो जाते हैं और ये कान के भीतर से एकदम, कान के एकदम किनारे से गोली आगे होते हुए निकल जाती है। लेकिन इस बीच आपको बता दें, खबर ये मिली थी, एक समर्थक की मौत की जानकारी मिली है और इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत अलग से हुई है, यानी कि सुरक्षा कर्मियों ने हमलावरों को मारा। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कैसे सिक्योरिटी एजेंट्स जो है वो एक घेरा बना लेते हैं, डोनाल्ड ट्रंप को घेरते हुए, उनको बचाते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मुट्ठी भरते हुए कुछ लगातार एक नारा लगा रहे हैं यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और कुछ अपने समर्थकों को कहना चाह रहे हैं, कुछ एक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। इसके बाद भी वो डरे नहीं, एकदम निडरता के साथ लोगों के पास जो अपनी बात कहनी थी वो अपने इस इशारे के जरिए उन्होंने पहुंचाई है। लेकिन हैरानी यह है कि जो हमला किया गया है, इसकी निंदा हर कोई कर रहा है। अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस हमले की निंदा की है। आप देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ थी और यहाँ एक पोडियम पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, इसके अलावा रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पोडियम पर चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। पेंसिल्वेनिया का बटलर ये जगह बताई जा रही है। एक बार फिर से देखिए, ये फिर से देखिए, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए कान को एकदम, दाहिने कान को जैसे छूते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो कुछ हमला होता है, पोडियम के नीचे हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। सारी यहाँ पर देखिए भगदड़ मच जाती है, चीख पुकार की आवाज से सुनाई देती है। तो अभी तक आप हमले के वक्त तक की तस्वीरें देख रहे थे और ट्रंप पर हमले की सबसे नई तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल ट्रंप पर हमले के बाद
एक्टिव हो चुका था स्नाइपर और स्नाइपर ने हमलावर को मार गिराया। ट्रंप की सुरक्षा में ये स्नाइपर तैनात था और हमलावर को तुरंत मार गिराया गया, क्योंकि जिस तरह रैली में हर कोई सक्रिय था, जितने भी सर्विस एजेंट थे वो देखिए सक्रिय थे। और देखिए स्नाइपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ सामने, स्नाइपर जो यहाँ छत पर खड़ा हुआ है और हमलावर को निशाना बनाता है और तुरंत हमलावर ढेर कर दिया जाता है और एक सस्पेक्ट भी पकड़ा गया है मौके से। जिस तरह ट्रंप पर गोली चलती है लेकिन निशाना चूक जाता है, ट्रंप के कान को छूते हुए वो गोली गुजरती है, लेकिन दूसरी तरफ ये स्नाइपर आप देख पा रहे हैं ठीक ट्रंप के बगल में जो पोडियम के बगल में छत है वहां पर स्नाइपर खड़ा हुआ है और गोली। और ये वो उस वक्त की तस्वीर देखिए जब ट्रंप पोडियम पर खड़े हुए भाषण दे रहे थे, रैली में उनके तमाम समर्थक मौजूद थे। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन हमलावर चूक गया शायद और ट्रंप के कान को छूते हुए ये गोली निकलती है। यहाँ पर जितने भी सर्विस एजेंट के कमांडो हैं वहां पर उनको घेर लेते हैं। ट्रंप हाथों को मुट्ठी बींचते हुए इशारा करते हैं पब्लिक की ओर और देखिए वो सुरक्षित यहाँ पर अब बच निकलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ स्नाइपर भी मौजूद था, एक्टिव मोड पर आ गया था और हमलावर को तुरंत निशाना बनाया और ढेर कर दिया गया और एक सस्पेक्ट भी पकड़ा गया है। तो देखिए किस तरीके से घेरते हुए यहाँ पर जितने भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट हैं उन्हें घेरते हुए ले जा रहे हैं। वहां से तमाम जो समर्थक हैं वो मौजूद हैं और हड़कंप भी मच जाता है, चीख पुकार मच जाती है। तो देखिए तस्वीरों में आपने देखा कि चुनावी रैली के दौरान कैसे डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ और उसके बाद अब आपको लगातार हम बता रहे हैं कि यूएस की जो एजेंसीज है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रही है। उनका बयान भी सामने आ चुका है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब जो भी इसके पीछे उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि इसको लेकर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला हुआ। वहीं हमले के बाद अब आपको ये भी बता रहे हैं कि यूएस की जो एजेंसीज है, यूएस की एजेंसीज का साफ तौर पर यह कहना है कि इस पूरे हमले को लेकर के हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, हर एंगल से जांच पड़ताल लगातार की जा रही है और जो भी इसके पीछे दोषी होगा या जिसकी भी प्लानिंग होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ बाइडेन ने ट्रंप से बात की, प्रधानमंत्री मोदी भी इस हमले की जमकर निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने भी ये कहा कि लोकतंत्र में ऐसी तस्वीरें खतरनाक होती है, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि तस्वीरें सामने आने के बाद एक तरफ जहां अभी डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित हैं यानी कि वो खतरे से बाहर है, दूसरी तरफ यूएस की जो एजेंसीज है वो बता रही है कि वो पूरी तरह से अलर्ट है। और ये भी आपको जानकारी दें कि यूएस की एजेंसीज कह रही है कि जांच पड़ताल लगातार की जा रही है, जो आसपास के कैमरास है वो खंगाले जा रहे हैं और साथ ही अब जो एजेंसीज है वो पूरी तरह से इस वक्त एक्शन मोड में इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की निंदा की है। लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है, ट्रंप के जल्द ठीक होने की कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हमले की कोई भी गुंजाइश नहीं है और ये जो हमला हुआ है इसकी वो कड़ी निंदा करते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने जो बाइडेन का ट्वीट भी आपको बताया, लेकिन खुद डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि आई वांट टू थैंक द यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस एंड लॉ एनफोर्समेंट, वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ थी, इसके अलावा जो सीक्रेट सर्विस थी उनको धन्यवाद किया। उन्होंने जो रैपिड रिस्पॉन्स लिया, तुरंत जो एक्शन उन्होंने उठाया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बचाते हुए एक घेरा बना लिया। लेकिन यहाँ पर हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट दिखा रहे हैं, जिन्होंने कड़ी निंदा करते हुए दुख व्यक्त किया है, संवेदना व्यक्त की है। चुनावी रैली में ट्रंप पर जो हमला होता है वो वाकई लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी निंदा की जा रही है, क्योंकि लोकतंत्र में हमले की जगह नहीं है।